हेलो स्टूडेंट्स, जहां पे हमने स्टार्ट करी है आपके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस की सीरीज। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे और हमने बहुत सारी नई नई चीजें और नई नई ट्रिक्स डिस्कस करी थी। उसी सेशन का अब हम नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस 2, जिसमें हम और भी जैसे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हो गया और परम्यूटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया हमारे पास। पहला क्वेश्चन जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, एक फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स और दूसरा फंक्शन दिया है जी एक्स इज इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स। देन व्हाट इज द कॉमन डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब हमारे पास फंक्शंस देखो क्या क्या है। एफ प्लस जी एक फंक्शन दिया गया, एफ माइनस जी एक फंक्शन दिया गया, एक एफ बाय जी दिया गया है, एक जी बाय एफ दिया गया है और एक जी माइनस एफ दिया गया है। ठीक है, तो इन पांच ऐसे पांच फंक्शंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहले इन पांच फंक्शंस को बनाओ, उसके बाद उनकी डोमेन निकालो, फिर जो कॉमन डोमेन है वो बताओ। तो क्या करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले हम ये सारे फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो देखो एफ प्लस डी क्या हो जाएगा। तो एफ प्लस डी का मतलब क्या है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एफ एक्स आपको दिया है, जी एक्स आपको दिया है, एफ प्लस डी मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स से ये बन जाएगा रूट प्लस रूट वन माइनस एक्स। ये आ गया आपका एफ प्लस डी। तो आप एफ माइनस डी भी निकाल लोगे, एफ माइनस डी भी निकाल लोगे। एफ माइनस डी क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स। बहुत ही सिंपल है। अब देखो जी माइनस एफ भी आप निकाल सकते हो। तो जी माइनस एफ क्या हो जाएगा, जी माइनस एक्स हो जाए, जी माइनस एफ हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस रूट एक्स, रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस रूट एक्स। तो ये तीन फंक्शन तो हमने निकाल लिए। अब बात आती है एफ अपॉन जी और जी अपॉन एफ की। तो एफ अपॉन जी क्या होगा, एफ अपॉन जी आप जानते हो एफ क्या है, एफ आपका दिया गया आपको रूट एक्स और जी आपको दिया गया रूट वन माइनस एक्स। सिमिलरली जी अपॉन एफ क्या होगा, जी अपॉन एफ आपका हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। अब देखिए ये आपके सारे फंक्शंस आ गए, जो पांच फंक्शंस आपसे क्वेश्चन में बोले थे वो आपने क्रिएट कर लिया। अब आपको इनकी कॉमन डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकालने से पहले, कॉमन डोमेन निकालने से पहले आप सबकी डोमेन निकालोगे ना, फिर आप देखोगे क्या क्या कॉमन है। तो मतलब हम इस सबकी डोमेन लेके उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब देखो बच्चों, इन सब की ना डोमेन सेम रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कल पिछली सेशन में हमने डिस्कस किया है कि डोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन के लिए आप क्या चीज मेक श्योर करते हो, आप मेक श्योर करते हो कि कोई भी फंक्शन जो है वो बस नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो फंक्शन को नॉट डिफाइंड कर रहा है, तो आप क्या करोगे, बस आपको वो कंडीशन रखनी है कि वो फंक्शन नॉट डिफाइंड कहीं से भी ना हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, केवल एक ही फंक्शन है, इसमें कोई लॉग तो है नहीं, कोई डिनोमिनेटर भी नहीं है, केवल एक स्क्वायर रूट है। तो आप मेक श्योर करोगे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है ना वो कभी नेगेटिव ना जाए। जैसे ही वो क्वांटिटी नेगेटिव जाएगी तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जब वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो हमारी डोमेन में नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास ये कंडीशन है कि ये x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और एक 1 माइनस एक्स है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको इसकी इन तीनों, देखिए तीनों फंक्शन सेम है। ठीक है, एफ प्लस जी, जी माइनस एफ, एफ माइनस डी, तीनों फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, तो इन सबकी डोमेन जाएगी सेम आएगी। और वो ये है कि एक्स आपका कहां से कहां लाई कर सकता है, एक्स आपका लाई कर सकता है 0 से 1 के बीच में, जिसमें 0 और 1 दोनों वैल्यूज फंक्शन ले सकता है। ठीक है, आप देखो ना एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 भी आप ले सकते हो। और यहाँ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे आप, तो आपका आएगा 1 इज लेस देन 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, मतलब 1 भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये तो हमारे पास आ गई इन तीनों की डोमेन। अब मैं इन दोनों की बात करूंगा। अब इन दोनों में सेम डोमेन है, x बिलोंग्स टू 0 टू 1। लेकिन आप ये ध्यान देखो, अगर आपका x 1 हो गया तो जो डिनोमिनेटर है इस फंक्शन का, जो इस फंक्शन का डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम क्या करेंगे, गलती से भी x को 1 नहीं होने देंगे। तो हाँ, x 0 तो हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। ये बात बच्चों समझ में आई आपको। इसी तरीके से इस फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखो, वो भी 0,1 है। इस फंक्शन में भी x 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने x की वैल्यू 0 रख दी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये फंक्शन फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हमको डोमेन में बहुत खास ध्यान में रखते हुए चीजें करनी पड़ती हैं। हम x की वैल्यू 0 नहीं होने देंगे, ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 हटा के क्या करेंगे, 0 को हम ओपन इंटरवल करेंगे और 1 पे हम क्लोज इंटरवल करेंगे। अब आप बताओ बच्चों, एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो 0,1 है। एक फंक्शन है जिसकी डोमेन 0,1 है लेकिन 0 उसमें इंक्लूडेड है, और एक फंक्शन है जिसमें 1 इंक्लूडेड है। अगर आपसे इन तीनों की कॉमन डोमेन पूछी जाए, तो इन तीनों की कॉमन डोमेन क्या होगी, आपको बस इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो आप इंटरसेक्शन लोगे, आप देख सकते हो कि आपका x कहां से कहां अप्लाई करना चाहिए,
आपका x 0,1 के बीच में ही लाई करना चाहिए, बस यही आपका आंसर है। तो अगर हम इसकी बात करें कि x आपका 0,1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो 0 और 1 दोनों को ही हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि एक जगह पे 0 इंक्लूडेड है, 1 एक्सक्लूडेड है, और एक जगह पे 0 इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है। इसीलिए हमको जो कॉमन डोमेन निकालेंगे तो दोनों को ही एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे किया हमने सबसे पहले सारे फंक्शंस क्रिएट किए, उनकी हमने डोमेन निकाली, उसके बाद हमने देखा कि कॉमन क्या-क्या है और उस कॉमन डोमेन को हमने सेलेक्ट किया। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी मेंस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन R2R, डिफाइंड एज fx is equals to 2x minus 1 and g is a function which is defined on R minus 1 as gx is equals to x minus 1 by 2 upon x minus 1। आपको fx और gx दोनों दो सेपरेट फंक्शन दिए गए, ठीक है। देन द कंपोजिशन फंक्शन f of g of x। तो बच्चों f of g of x कैसे निकाला जाता है, f of g of x कैसे निकाला जाता है, जब आपको fx निकालना होता है तो आप क्या करते हो, फंक्शन में वेरिएबल x पुट कर देते हो। जैसे मैं बोलूं f of 1 निकालो, तो आप क्या करोगे, आप उस x को 1 से रिप्लेस कर दोगे। मैं आपसे बोलूं f of 2 निकालो, आप क्या करोगे, आप x को 2 से रिप्लेस करोगे। ऐसे ही मैं आपसे बोल रहा हूं f of g of x निकालो, तो अब आप क्या करोगे, तो अब आप fx में जो x आपको दिया गया, जैसे देखिए fx ये है आपका, है ना 2x minus 1, इसमें जो x दिया गया है इसको आप रिप्लेस करोगे gx से, जो कि ये है x minus 1 by 2 अपॉन x minus 1। बस ये काम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो 2 इंटू, अब 2 इंटू क्या हो जाएगा, x को हमें रिप्लेस करना है x माइनस 1 बाय 2, x माइनस 1 बाय 2 अपॉन x माइनस 1 से, और यहाँ पे हम कर देंगे माइनस 1। तो बच्चों ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1। तो देखिए ये आया आपका f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ रहा है फंक्शन f ऑफ g ऑफ x 2x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो हम देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर कितना आया हमारे पास x अपॉन x माइनस 1। अभी x अपॉन x माइनस 1 तो हमारे पास फंक्शन आया है, अभी तक हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया। क्वेश्चन ने बस हमसे इतना बोला था कि ये जो कंपोजिशन फंक्शन है वो है क्या, तो अभी हमने केवल फंक्शन निकाला है, अभी हमने बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो क्या है। आप ऑप्शंस देख सकते हो, 1 1 है, ऑन टू है, 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, इनमें से कौन सा ऑप्शन। तो पहले तो हमारे पास फंक्शन आया x अपॉन x माइनस 1। अब बच्चों ये कैसा फंक्शन होता है, ये कैसा फंक्शन होता है, ये है लीनियर बाय लीनियर। आप सभी जानते हो लीनियर बाय लीनियर अगर फंक्शन रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर आपके पास कभी भी लीनियर बाय लीनियर फंक्शन आता है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक रेक्टेंगल हाइपरबोला, ठीक। तो आप जानते हो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपने पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या टेस्ट करता है कि वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो ये तो पास हो रहा है उस टेस्ट में, मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 1 तो आ गया। अब हमें चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं। तो बच्चों ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, फंक्शन ध्यान से देखिए, f ऑफ g ऑफ x हमारे पास क्या है, हमारे पास है x अपॉन x माइनस 1। हमें ऑन टू चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए हमको निकालनी पड़ेगी रेंज। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, ऑन टू कभी भी चेक करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें रेंज निकालनी पड़ती है अपने गिवन फंक्शन की, और फिर हमें कोडोमेन क्वेश्चन में देखनी पड़ती है। अगर वो दोनों सेम है तो फंक्शन ऑन टू है, नहीं तो वो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसकी रेंज निकालें, तो बच्चों इसकी रेंज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है हमारे पास, आपको मैंने बता रखा है। जिनको नहीं पता, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप वो देख सकते हो कि कैसे हमने रेंज निकाली है 1 सेकंड में, ठीक है। इसको रेंज निकालने का एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट होता है लीनियर बाय लीनियर फंक्शंस का। आप केवल इसका कोएफिशिएंट देख लो क्या है, और इसका कोएफिशिएंट देख लो क्या है। तो इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका भी कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आपकी रेंज हो जाएगी r माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, तो वो r माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय 1 तो 1 ही हो जाएगा। तो r माइनस 1 आ गई रेंज हमारे पास। अब हम एक बार वापस जाएंगे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्या हमको कोडोमेन क्या दी हुई है। तो देखिए कोडोमेन उसने r दी हुई है, तो कोडोमेन r है और रेंज है r माइनस 1। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। तो अगर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है लेकिन 1 1 है, तो 1 1 बट नॉट ऑन टू इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन से बच्चों हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन से हमने सबसे पहले ये सीखा कि अगर कोई भी फंक्शन है तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो 1 1 है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास होना चाहिए, उसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद आपको चेक करना है ऑन टू है कि नहीं। हम ऑन टू कैसे चेक करते हैं, हम उसके लिए पहले रेंज निकालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कोडोमेन क्या दी गई है। अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हैं वो फंक्शन ऑन टू है, नहीं तो वो ऑन टू नहीं है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब देखिए ये भी फॉग और जॉफ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कंपोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसको खास एक ट्रिक से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। मेंस 2020 का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपको जीएक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और जीओएफ दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। आपको निकालना है एफ ऑफ 5/4, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो जी ऑफ एफ देखिए क्या है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। तो आप एफ ऑफ 5/4 निकालना चाहते हो, मतलब आप क्या करो, इस x की जगह क्या पुट कर दो, 5/4 पुट कर दो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो जी ऑफ एफ ऑफ 5/4, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप x की जगह 5/4 पुट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 4 इंटू 5/4 मतलब 25/16, उसका स्क्वायर करना है ना, माइनस 10 इंटू 5/4 और प्लस 5। तो बच्चों यहाँ से 4 और 4 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 माइनस 50 प्लस 4 5 20, कितना आ गया, माइनस 5/4 आ गया। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस 5/4 आ गई। अब मेरे को पता है जी ऑफ एफ ऑफ 5/4 दिया गया है मुझे क्वेश्चन में माइनस 5/4, ठीक है। और मैं जानता हूं साथ ही साथ क्वेश्चन मुझे जीएक्स भी दे रखा है। क्वेश्चन ने मुझे जीएक्स दे रखा है, जीएक्स दे के रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो अब हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ। देखिए आप जानते हो आपको x की वैल्यू निकालनी, आपको नहीं पता x क्या है, ठीक है। लेकिन जब आप x की वैल्यू रखोगे, आपके x यहाँ पे क्या है, f ऑफ 5/4, राइट, 5/4। अभी वो वैल्यू माइनस 5/4 आ रही है। तो आप इनमें से देख लो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको gx में रखने से माइनस 5/4 मिलता है। तो हम सबसे पहले 3/2 को रखेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 1, तो 9/4 हो जाएगा ये तो, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 6/4 और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 4/4। तो 9 प्लस 6 15 माइनस 4 11/4, 11/4 आ रहा है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ऑप्शन होता, आप खुद सोचो ना, आपने gx की जगह क्या रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अगर आप x की जगह 3/2 रखते हो तो इस पूरे की वैल्यू 11/4 आ रही है। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस 5/4। तो माइनस 5/4 किस वैल्यू पे मिलेगी, क्योंकि वही वैल्यू तो f ऑफ 5/4 बनेगी ना। और वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया f ऑफ 5/4 क्या होगा। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन इनमें से मुझे पता चल जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट करके कि कौन सा होगा। चलिए अब नेक्स्ट है -1/2। तो -1/2 जब मैं रखूंगा ये हो जाएगा 1/4 -1/2 -1। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 -2/4 और -4/4। तो 1 -2 -4, हाँ ये आ गया -5/4। बस खत्म, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप एक बार फिर से लॉजिक समझ लो। जब आपने ये लिखा कि g ऑफ f ऑफ 5/4, आपको -5/4 पता चला है, ठीक है। अभी आपको ये नहीं पता क्या है, आपको यही तो निकालना है ना, f ऑफ 5/4, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया ना। तो मुझे ये पता है कि जरूर ये x की कोई वैल्यू होगी। तो अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको gx में डालने से -5/4 मिलता है, वही मेरे को निकालना है। तो मैंने सारे ऑप्शन एक एक बार रख के देखे, -1/2 पे वैल्यू आ गई -5/4, तो वो मेरा आंसर हो गया। तो मतलब f ऑफ 5/4 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस 2019 में। क्या दिया गया हमको क्वेश्चन में, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो आपको एफ एक्स तो क्लियरली दिया गया है, कितना, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक। आपसे पूछा गया एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया। तो ये कितनी सिंपल सी चीज क्वेश्चन ने आपसे पूछी है, आपको निकालना है एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर एफ एक्स आपको गिवन है लॉग एक्स और मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ 2 क्या होगा, तो आप क्या करोगे, तो आप केवल x को रिप्लेस कर दोगे 2 से। ऐसे ही आपको एफ एक्स कुछ भी गिवन है, लेकिन आपसे पूछा गया एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बताओ। तो जैसे आप x को 2 से रिप्लेस करते हो, वैसे ही इस बार आप x को रिप्लेस करोगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो हमें क्या करना है, हमें एफ एक्स ही लिखना है, एफ एक्स एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस हम क्या करेंगे, अपने एफ एक्स को ही लिखेंगे, जो हमको एफ एक्स गिवन है हम उसी को ही लिखेंगे। बस उसमें जहां जहां x है वहां वहां 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करना है। तो चलिए ऐसा करते हैं, लॉग ऑफ 1 माइनस, अब देखिए x आया,
तो x की जगह क्या पुट करना है, जो आप जिस पे आप इनपुट निकाल रहे हो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 प्लस एक्स। अभी नीचे क्या पुट करेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी हम क्या पुट करेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फंक्शन बना। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के। तो देखो सबसे पहले तो क्या बनेगा, ये सबसे पहले बनेगा लॉग। अब इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं, यहाँ पे भी एलसीएम ले लूं, यहाँ पे भी एलसीएम ले लूं, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये बना। ठीक है, और नीचे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके भी नीचे क्या बन रहा है, इसमें भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और नीचे अगेन कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन बना है। ठीक, तो हमारा फाइनली फंक्शन बना क्या है, फाइनली हमारा फंक्शन बना है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये हमारा फंक्शन बन के आ गया। अगर हमने अपने x को रिप्लेस किया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये हमारा फंक्शन बना है। पर इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारे पास मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास आ रहा है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और नीचे आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बच्चों ध्यान से देखो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या है, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो वो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x आएगा, राइट। सिमिलरली ये नीचे वाला डिनोमिनेटर भी क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को भी आप क्या लिख सकते हो, आप 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं होल स्क्वायर कॉमन कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और उसकी पावर 2 बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए रेज टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। जो भी लॉग के एंगल के अंदर पावर में लिखा है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। जो आपका होल स्क्वायर आपने कॉमन किया है वो चीज पावर में वो बाहर आ जाएगी। तो फाइनली ये क्या बन गया, 2 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बन गया। और आप जान सकते हो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो क्वेश्चन ने खुद आपको एफ एक्स दिया है। तो फाइनली आपका सॉल्व होने के बाद क्या आया, ये 2 इंटू एफ एक्स आया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो 2 इंटू एफ एक्स इज द फाइनल आंसर। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, 2 एफ एक्स। ये देखिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेट एक्स डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम अ सेट ए विथ 3 एलिमेंट्स। मतलब आपको एक सेट ए दे रखा है, तो एन ए कितना है, एन ए है 3। मतलब एक सेट आपको दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, चलो बना लेते हैं इस ए सेट को फटाक से। ये देखिए, ये 3 एलिमेंट मैंने बना लिया, ये हमारा ए सेट हो गया। ठीक है, टू सेट बी विथ 5 एलिमेंट्स, एक और सेट है हमारे पास, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एनबी कितना है, एनबी की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमने एक दूसरा सेट बनाया, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, इसको लिख दूंगा मैं बी। सो एक्स देखिए क्या डिनोट करता है, एक्स देखिए क्या डिनोट करता है, एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। मतलब आपको सबसे एक्स निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि वन वन फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं, कि वन वन फंक्शन कितने होते हैं। ठीक है, तो उसका मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ। देखिए ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन बेस्ड है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। अब आप कहोगे रिलेशन फंक्शन में परम्यूटेशन कहाँ से आ गया, बिल्कुल आएगा, क्योंकि परम्यूटेशन हम कब यूज करते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हम तब यूज करते हैं जब भी हमें कभी किसी चीज का अरेंजमेंट या उसकी चॉइसेस पे काउंट करना होता है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको एग्जैक्टली वन वन फंक्शन सोचना है कि कितने बनते होंगे, तो उसके लिए हमें चॉइसेस लेना पड़ेंगी। ठीक है, इसीलिए इसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए बच्चों, अब सबसे पहले तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की कि वन वन फंक्शन होता क्या है। तो वन वन फंक्शन आप जानते हो ना क्या होता है, कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो जो एक एलिमेंट ए में है वो हमेशा बी के एक ही एलिमेंट से मैप्ड होगा। मतलब एक्स 1 से मैप हो गया, वाई जेड से, वाई 2 से मैप हो गया और जेड 3 से मैप हो गया। तो ये आपका क्या है, वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन का आप देखो क्राइटेरिया क्या है वन वन फंक्शन बनाने का, कि जो भी हमारे पास ए में एलिमेंट होंगे वो केवल एक ही से मैप होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ए में हमारे पास कितने, केवल 3 एलिमेंट है, ये 3। लेकिन बी में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5, बी में हमारे पास 5 एलिमेंट है।
तो अगर हमें वन वन फंक्शन क्रिएट करना है तो हम कभी ए को नहीं देखते, हम देखते हैं बी को। तो बी में कितने एलिमेंट है? बी में तो 5 एलिमेंट है। पर आप जानते हो अगर ए में 3 एलिमेंट है तो इस तरफ तो केवल 3 ही मैप्ड होंगे ना। मैं कहता हूं अगर 2 सेट है आपके पास, एक में 10 एलिमेंट है और दूसरे में 100 एलिमेंट है, लेकिन तब भी जब आप वन वन फंक्शन बनाओगे तो मैपिंग तो 100 ही होंगी ना, क्योंकि आपके पास इस तरफ 100 है। देखिए ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट ही तो मैप करोगे ना आप दूसरे सेट में। दूसरे सेट में कितने भी होने दो, तो मैं दूसरे सेट को देखूंगा ही नहीं कि उसमें कितने एलिमेंट है। पहले सेट में जितने एलिमेंट होंगे मैपिंग केवल उतनी होगी, ठीक है, मतलब 3 की ही मैपिंग होगी। तो अब आपको इस सेट में से 3 एलिमेंट चाहिए कोई भी। सो आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स यू नीड टू सेलेक्ट एनी 3 एलिमेंट्स जिसको आप एक एलिमेंट के साथ मैप कर पाओ। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए मेरे पास आंसर है 5C3, क्योंकि मेरे पास सेट बी में 5 एलिमेंट है, उसमें से कोई भी 3 मेरे को चलेंगे जिसको मैं एक एलिमेंट के साथ मैप कर दूंगा। तो 5C3। और दूसरा, अब इन 3 में मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये समझ में आया? क्योंकि 3 एलिमेंट्स है ना मेरे पास, मैंने 5 में से कोई भी 3 लिए, जरूरी थोड़ा ना कि मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर के साथ ही मैप करूं, मैं उसको किसी के भी साथ मैप कर सकता हूं। सो फर्स्ट एलिमेंट के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। देखिए यहां से मेरे पास सपोज करो ये 3 एलिमेंट आ गए, ठीक है, अभी ये 3 एलिमेंट को मुझे इनके साथ मैप करना है, तो मेरे पास पहले एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस है? पहले एलिमेंट के लिए 3 चॉइसेस है, दूसरे के लिए 2 चॉइसेस है, तीसरे के लिए 1 चॉइस है। क्योंकि जैसे ही आपने पहला एलिमेंट मैप कर दिया तो सेकंड वाले के लिए तो आपके पास 2 ही चॉइस बची ना, क्योंकि पहली चॉइस तो अब खत्म हो गई। अब आप दोबारा सेम एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर सकते, नहीं तो वो 1 1 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अब देखो y क्या डिनोट करता है। अब आपको लॉजिक आई होप क्लियर है, तो अब हम y जल्दी से निकाल लेंगे। y डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ, अगेन वन वन फंक्शंस की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट ए क्रॉस बी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर एक सेट है ए और एक सेट है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? चलिए मैं एक बार बना लेता हूँ। ये है मेरे पास ए सेट, इसमें तो मुझे पता है 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। ये मेरे पास है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का अगर मुझे नंबर निकालना है ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि ए और बी में एलिमेंट कितने कितने हैं। तो ए में एलिमेंट है 3, बी में एलिमेंट है 5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो जाएगा Na इंटू एन बी, दैट इज 3 इंटू 5, दैट इज 15। ठीक है, तो यहाँ पे 15 एलिमेंट है मेरे पास। अगेन अब मुझे निकालना है कितने वन वन फंक्शंस बनेंगे। तो वन वन फंक्शंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कितने भी हो, बी सेट में 15 हो, 20 हो, 100 हो, हमें मतलब नहीं है उनसे। हमें मतलब है कि ए में कितने हैं। ए में तो केवल 3 है ना, तो हमें केवल 3 एलिमेंट चाहिए अपने लिए। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे 15C3, 15C3 इंटू अगेन 3 फैक्टोरियल। तो 15C3 इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों किया हमने? क्योंकि 15C3 हमारे पास निकल के आया कौन से एलिमेंट हम पिक कर रहे हैं। अब उन एलिमेंट्स को हमें मैप करना है एक एलिमेंट्स के साथ। तो ए के हर एक एलिमेंट के पास 3 चॉइस है, पहले वाले के लिए 3 चॉइस, फिर दूसरे वाले के लिए 2 चॉइस और तीसरे वाले के लिए लास्ट चॉइस। ठीक है, अब x और y की वैल्यूज आपके पास आ गया, आप देख लो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं x और y की वैल्यूज को सॉल्व करके। तो x आया है मेरे पास 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। आप जानते हो बच्चों 5C3 वही होगा जो 5C2 होगा, ठीक है, 5C3 वही होगा जो 5C2 होगा, और 5C2 क्या होगा? 5 इंटू 4/2। अब आप पूछोगे ये कैसे आ गया, तो ये आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, जब हम कॉम्बिनेशन का वीडियो लेके आएंगे ना तब उसमें आएगी ये ट्रिक। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, NC2 बच्चों याद कर लो, हमेशा n इंटू n माइनस 1/2 होता है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के वन शॉट में जरूर मिलेंगी। फिलहाल तो ये हो गया 5 इंटू 4/2, कितना आ गया? 10। सो 10 ये आया और इंटू आ गया 3 फैक्टोरियल जो कि होता है 6। तो x की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई? 60 आ गई। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू है 15C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 15C3 का मतलब 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 15/12 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 14 इंटू 13। अब देखिए y आपको 15 इंटू 14 इंटू 13 दिया हुआ है, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 15 इंटू 14 इंटू 13। आप y बाय x निकाल लो, तो अगर आप यहाँ पे x निकालते हो ना, अपॉन x करते हो, तो आपको यहाँ पे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 60 ऑलरेडी निकाल रखी है। मेरे से क्वेश्चन में y बाय x पूछा नहीं है, लेकिन मैं y बाय x तब भी इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशन सिंपल होगी। अब मैं क्या करूंगा, 15 को काट दूंगा यहाँ से, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 4 एक बार और कट के कितना आ जाएगा? 7 और 2, ये आ गया 13 इंटू 7, 91/2। तो बच्चों ये देख सकते हैं ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 2y इज इक्वल टू 91x, बस ये रिलेशन आ गया। 2y इज इक्वल टू 91x आंसर है। देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस में, 2y इज इक्वल टू 91x, हाँ बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो बच्चों क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फाइंड करने हो,
तो उसमें आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप बी सेट में कितने भी एलिमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना पड़ता है कि ए सेट में कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर आपके पास ए सेट में ए एलिमेंट है, बी सेट में बी एलिमेंट है, तो उन बी में से कोई भी ए आप चूज कर लो। ठीक है, उसके बाद आप ए फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा दो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है जेई में, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपका थोड़ा सा जो दिमाग है ना वो यूज होगा। एक ए सेट आपको दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं देखूंगा ए सेट मेरे को क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7, और एक और ए सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये भी ए सेट और ये भी ए सेट। ऐसा मैंने क्यों दो सेट बनाए, क्योंकि देखिए बाइजेक्टिव फंक्शंस आपसे पूछे गए हैं फ्रॉम ए टू ए, बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, अब जैसा हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि वन वन फंक्शंस कैसे निकाले आते हैं, वैसे इस बार हम डिस्कस करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे निकाले आते हैं। तो पहले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन कहां से कहां मैप हुआ है, ए से ए पे मैप हुआ है। तो ए में आपके पास कितने एलिमेंट है, ए में आपके पास 8 एलिमेंट्स है, और ए में इस तरफ भी आपके पास कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स, क्योंकि फंक्शन ए से ए पे मैप हुआ है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 8। अब आप बड़े ध्यान से देखो, तो किस तरीके का फंक्शन आपको बनाना है। तो आपका फंक्शन है कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस 3 शुड माइनस 3 इक्वल्स टू 3, सॉरी इक्वल्स टू 3 माइनस एफ ऑफ 3। ये फंक्शन हमको कंडीशन दी गई है, तो ये होना चाहिए इस तरीके से। तो अगर मैं इस एफ ऑफ 3 को इधर शिफ्ट कर दूं तो कंडीशन क्या बनी, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3। मतलब कि मैं कोई भी फंक्शन बनाऊं बस उसका इस तरीके से होना चाहिए लॉजिक कि मैं कोई भी 3 एलिमेंट अगर ऐड करूं तो उसका आंसर 3 आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास 2 है। तो आप 0 प्लस 1 प्लस 2 को ऐड कराओगे तो 3 आएगा। बेशक आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे 2 ले सकते हो, यहाँ पे आप 1 ले सकते हो, यहाँ पे आप 0 ले सकते हो, तब भी 3 आएगा। लेकिन आप समझे ना, 0 1 और 2 को आपको लेना पड़ेगा, 0 1 और 2 को आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका 3 सम आएगा। ठीक है, अब अगर सम आपका 3 आ रहा है और आपने 0 1 2 एलिमेंट्स चूज करे हैं बी में, तो ए में कौन से एलिमेंट्स आपको चूज करने पड़ेंगे, ए में भी आपको कितना एलिमेंट चूज करने पड़ेंगे, 0 1 2 ही चूज करना पड़ेगा, राइट। अब आप देखो ना, अगर आप चूज करते हो एफ ऑफ 0 तो वो वैल्यू क्या आई, तो वो वैल्यू आ गई मान लो 1। आप चूज करते हो एफ ऑफ 0 और उसकी वैल्यू आ गई मान लो 2, या आप चूज करते हो एफ ऑफ 0, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एफ ऑफ 0 अगर आप चूज करते हो तो ये 3 वैल्यूज ले सकता है, ये 0 1 2 कुछ भी ले सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एफ ऑफ 1 चूज करोगे तो वो भी कोई भी 3 वैल्यूज ले सकता है, 0 1 2, और एफ ऑफ 2 चूज करोगे तो वो भी कोई भी 3 वैल्यू ले सकता है, 0 1 और 2। तो मैं कोई भी एक बार 0 यहां से लिया मैंने, एक बार 1 यहां से लिया मैंने, एक बार 2 यहां से लिया मैंने। तो इस तरह की मैपिंग अगर मैं करूंगा ना, इस तरह की मैपिंग करूंगा तभी मेरे को सम 3 मिलेगा। ठीक है, मतलब मेरे को 0 1 2 और 0 1 2 में हमेशा चॉइसेस चाहिए। अगर मैंने एक बार 0 इनपुट लिया है तो वो हो सकता है किसी एक रिलेशन में 1 के साथ मैप हो रहा हो, किसी में 2 के साथ और किसी में 3 के साथ। तो इसलिए मेरे पास यहाँ के लिए चॉइसेस कितनी है, यहाँ के लिए चॉइसेस है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 फैक्टोरियल कहां से आया, क्योंकि पहले एलिमेंट 0 को मैं कितने से मैप कर सकता हूँ, 0 1 2 3 चॉइसेस है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया आंसर 3 फैक्टोरियल। अब आप ये बताओ यहाँ पे एलिमेंट्स कितने बच गए, तो यहाँ पे एलिमेंट्स बच रहे हैं, अगर 8 एलिमेंट है टोटल, आपने 3 को हटा दिया, अब कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं। अब इन 5 की मैपिंग आप किसी के भी साथ करा सकते हो, 5 की मैपिंग आप किसी के भी साथ करा सकते हो। इस बार आप 8 कंसीडर नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो 8 अगर आप कंसीडर करोगे तो वो मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। अगर आपने इस बार इन तीनों को दोबारा इंक्लूड कर लिया, फंक्शन 1 1 बचा ही नहीं। हमें निकालना है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1 1 ऑन टू दोनों हो। अब 1 1 फंक्शन मतलब एक एलिमेंट केवल एक से ही मैप होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन मतलब उसकी जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होनी चाहिए। अगर आपने इस बार ये कंडीशन अपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कराई तो आपने 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी ले रखे हैं। ठीक है, अब आप कोई भी फंक्शन बना लो, बस इन 3 एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लोगे, क्योंकि आप इन 3 को दोबारा लोगे तो वो मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन 5 जो बचे 5 एलिमेंट है, इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, इसके लिए मेरे पास 5 फैक्टोरियल चॉइसेस है। ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट बचे हैं तो पहले वाले के लिए 5 चॉइस, दूसरे वाले के लिए 4, फिर तीसरे वाले के लिए 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो टोटल आ गया 720। तो कितने फंक्शंस बाइजेक्टिव बनेंगे ए से ए पे, 720। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि बाइजेक्टिव फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो। अभी 1 1 के लिए आपको पता है कि एक एलिमेंट केवल एक से ही मैप होगा,
तो वो आपको उसके लिए 1-1 के लिए खास कंडीशन क्वेश्चन ने दी थी आपको। तो आपने वो कंडीशन सैटिस्फाई कराते हुए निकाला कि 1-1 कितने होंगे। और उसके बाद ऑन टू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू बनाने के लिए जिन एलिमेंट्स को हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है कि ये एलिमेंट्स हमारी कंडीशन सैटिस्फाई करा रहे हैं, अब दोबारा हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो वो फंक्शन मैनी वन बन जाएगा। ठीक है? तो बच्चों आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया? हमने रिलेशन फंक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। हमने सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिस्कस किया, जिसमें मैंने फॉग और जॉफ कैसे निकालते हैं वो सिखाया आप लोगों को। ठीक है? उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए जिसमें फॉग और जॉफ की डोमेन निकालते हैं। उसके बाद हमने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी है कि कभी भी 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन की नंबर की का काउंट अगर फाइंड करने को आए, तो कैसे निकालते हैं? तो उसको आप कैसे करते हो? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन यूज करके। तो चलिए इसी के साथ जो भी आपके फीडबैक है, जैसा भी आपको सेशन लगा, आप कमेंट्स में मेंशन करो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।